हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने भी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमें ना परीक्षा में जो सब्जेक्ट, जो प्रोजेक्ट, जो टॉपिक आने वाले हैं उन पर हमें बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले संवाद लेखन पढ़ा था, विज्ञापन लेखन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी परीक्षा में ज़रूर आता है और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना और 3 या 4 नंबर पाएँ। तो चलो पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है बच्चों? किसी भाव विशेष या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कोई भी टॉपिक हो, उस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम अपने विचारों को अपने शब्दों में लिखते हैं, उसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ होता है, एक 10-12-15 लाइन का टॉपिक होता है जिसको हमें लिखना होता है, वही कहलाता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। यानी परीक्षा में भाव पल्लवन करने को आ जाए या अनुच्छेद लेखन को आ जाए, आपको उस विषय पर लिखना है। अब भाव पल्लवन होता है जैसे कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये टॉपिक दे दिया। अब इस पर हमको एक अनुच्छेद लेख करना है, यानी एक पैराग्राफ लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन कह लो या पल्लवन कह लो, बात एक ही है। इसको आपको डिटेल में विस्तृत रूप में लिखना है। इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। यानी जो भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, उसको अपने शब्दों में स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ेगा आपको। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है। जो अनुच्छेद लेखन होता है वो अपने आप में स्वतंत्र भी होता है और पूर्ण भी होता है। यह सीधे सीधे प्रभाव डालता है, यानी जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उस पर यह सीधे सीधे प्रभाव डालता है। अतः यह एक प्रभावी एवं उपयोगी लेखन विधा है। अनुच्छेद लेखन होती है जो आपको कोई भी विषय दिया जाए उस पर आपको कम से कम शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करना है। इसी को कहते हैं अनुच्छेद लेखन। यह कोई भी विषय हो सकता है, उस विषय पर आपको लिखना है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं हैं भाव या विषय का अच्छी तरह से ज्ञान होना। अनुच्छेद लेखन जब हम करेंगे तो कोई भी विषय हो, मान लो दीपावली का आ गया, होली का आ गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए और उस पर आपको एक अनुच्छेद लेख लिखने के लिए कहा जाए, तो उसका जब आपको उस विषय का ज्ञान होगा तभी उस विषय को लिख पाएंगे आप। दूसरा है संबंधित भाषा के शब्द भंडार पर अधिकार होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको कोई दीपावली का त्यौहार दिया जाए तो आपको त्योहारों से संबंधित लिखना है, धार्मिक रूप से लिखना है। और आपको अगर 15 अगस्त पे लिखना है तो आपको एक जो अपना पर्व मनाते हैं उस पर आपको लिखना है। राष्ट्रीय पर्व जो मनाते हैं उसके ऊपर आपको लिखना है। तो ये भाषा का शब्द भंडार जब आपके पास होगा तभी उसके बारे में लिख पाएंगे। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए। अब भाषा के जो व्याकरणिक बिंदु हैं उनका ज्ञान होना चाहिए कि कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आती है, कि पूर्ण विराम आएगा, कि अल्प विराम आएगा। तो ये चीज़ें आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, है ना। विषय से संबंधित सूक्तियों का संग्रह, और उस विषय से संबंधित सूक्तियाँ भी होना चाहिए, कहावतें होना चाहिए, लोकोक्तियाँ होना चाहिए, तभी आप उस विषय पर लिखोगे। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद लेखन से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होनी चाहिए। यह एक संक्षिप्त शैली है, यानी बहुत छोटी शैली है, अतः विषय केंद्रित रहना चाहिए। जो विषय से संबंधित है वही हमको शब्द प्रयोग करके लिखना है, हमें विषय से बाहर नहीं जाना है ना। एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए, जो कोई भी वाक्य होता है, क्योंकि हमें शॉर्ट में लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखना है, इसलिए अनावश्यक वाक्य हमको नहीं लिखना। जिसमें उस विषय की जानकारी हो वही बात हमको लिखना है। अपनी बात संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करनी चाहिए। जो अपनी बात है उसको छोटे रूप में और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ऐसे हमें व्यक्त करना है। अनुच्छेद का प्रथम एवं अंतिम भाग प्रभावी होना चाहिए। जो अनुच्छेद का प्रथम है और अंतिम भाग है बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। अनुच्छेद से के प्रत्येक वाक्य स्पष्ट होने चाहिए। अनुच्छेद के जो भी वाक्य लिख रहे हैं हम, वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। फिर अनुच्छेद की भाषा शैली विषय अनुरूप होनी चाहिए।
अनुच्छेद की जो भाषा की जो शैली है वो विषय के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण विषय दे दिया जाए और आप शहरी भाषा में लिख रहे हो, या शहरी भाषा विषय दे दिया और आप ग्रामीण भाषा में लिख रहे हो, या पढ़े लिखे के दे दिया तो अनपढ़ का लिख रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। विषय के अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाषा आपको हिंदी दे रहे हो, आप ब्रज भाषा में प्रयोग कर रहे हो, है ना। तो भाषा का हमको विशेष ध्यान रखना है। भाव विषय की स्पष्ट में अधूरापन नहीं होना चाहिए, यानी जो भी हम भाव व्यक्त कर रहा है वो पूर्ण होना चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं, विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान वरदान, विज्ञान अभिशाप, मानव के लिए विज्ञान वरदान, हम कोई भी विषय ले सकते हैं। तो ये विज्ञान के ऊपर ही है, तो विज्ञान का चमत्कार कुछ भी आ जाए आप उस पर लिख सको, है ना। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, ये आपको टॉपिक दे दिया, इस पर आपको अनुच्छेद लेख करना है। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आपको विज्ञान का ऊपर लिखना है। तो देखिए, पृथ्वी पर मानव ने जब से पदार्पण किया है तब से लेकर आज तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है उसे देखकर आज हम आश्चर्यचकित हैं। आज के युग को वैज्ञानिक युग की संज्ञा दी जाती है। आज चारों ओर योग में प्रवेश कर चुका है तथा समस्त सृष्टि यंत्रों की भांति विज्ञान के संकेत पर कार्य कर रही है। आज विज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। विज्ञान के द्वारा अनेक यातायात के साधन सुलभ हो हुए हैं। आज मनुष्य पक्षियों की भांति वायुयान से आकाश में उड़ रहा है और का मार्ग घंटे यानी महीनों, सॉरी ये महीना लिखा है, महीनों का मार्ग घंटों में तय कर लेता है। तो ये विज्ञान, इसको हम और भी विस्तृत कर सकते हैं। विज्ञान के बहुत विषय हैं लिखने के लिए, बहुत टॉपिक हैं, लेकिन हमको शॉर्ट में लिखना है तो हम कम शब्दों का ही प्रयोग करेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। तो आप देखा आपने कि विज्ञान क्या है, तो ये एक अनुच्छेद होगा, है ना। 10 से 12-15 लाइन आपने लिख ली तो आपका अनुच्छेद पूर्ण होगा। बच्चों, ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है और 3 या 4 नंबर हासिल करने हैं। तो